नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री एफएल फैमिली डेफिनेटली मेंबर्स, आज 3 जनवरी रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो हमें एकदम फ्लैट नोट पे क्लोजिंग दिखाई ज़रूर दी है। तो जी गैस, ये हमारे चैनल पे साल का पहला वीडियो है। तो ऑफकोर्स गैस, मैं इधर पे एक पोटेंशियल माइक्रो कैप के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा और आने वाले दिनों में गैस मैं इस पूरे साल में 10 से 15 क्वालिटी पोटेंशियल माइक्रो कैप को कवर करूंगा, जिसमें आने वाले टाइम में अच्छी खासी पोटेंशियल मनी मेकिंग एबिलिटी हो सकती है। तो इसी बीच में गैस पूरे मार्केट में एक स्टॉक पे काफ़ी फोकस हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें गैस मंथली, डेली, वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका है। तो जैसे मैं फर्स्ट टाइम इसको डिटेल वे में कवर कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे गैस ब्रेकआउट के साथ साथ प्रोमोटर की होल्डिंग गैस टाइमली बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। और याद रखिएगा, कोई भी नंबर्स के पहले, चाहे वो Q3 के नंबर्स की बात की जाए, Q2 की बात की जाए, Q1 की बात की जाए, Q4 की बात की जाए, उसके पहले अगर स्टॉक में हलचल होती है तो मार्केट उसे बहुत ही हाई होप पाल के रखता है। तो इसी बीच में गैस हमें देखना है कंपनी नंबर्स कैसा पेश करती है, और आपके पास ये कंपनी है तो गलती से भी ना बेचिए, बिकॉज मुझे लगता है इस कंपनी को मेक इन इंडिया से बहुत ही फायदा हो सकता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। शुरुआत करूंगा प्रमोटर होल्डिंग से। तो जो है पिछले कुछ समय से इस स्टॉक में हमें प्रमोटर की होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ते हुए देखने को मिल चुकी है। आपको पता है कि 75% से ऊपर प्रमोटर होल्डिंग किसी कंपनी की नहीं रहती एज पर द सेबी नॉर्म। तो इसी के बीच में गैस प्रमोटर के पास 74% के आसपास स्टेक होने के बावजूद भी अगर आप देखिए हर एक क्वार्टर में उनके स्टेक माइनरली थोड़े थोड़े बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर गैस FIS की होल्डिंग, उसमें भी गैस थोड़ी सी उछाल हमें देखने को मिल चुकी है, जिसकी वजह से स्टॉक में आज हमें अच्छी खासी मोमेंटम होते हुए देखने को मिल रही है। रही बात पब्लिक होल्डिंग की, तो ऑफकोर्स गैस माइक्रो कैप कंपनी में इनिशियल बेस पे FIS और DS की होल्डिंग काफ़ी कम होती है, बिकॉज वो थोड़ा सा रिस्की बेट होता है। बट अगर रिस्की बेट को गैस आप प्रॉपर एलोकेशन समझ जाए और कंपनी को टाइमली आप मॉनिटर करें तो लॉन्ग टर्म में गैस उसी कंपनी आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकती है। के बारे में डिस्कस करते हैं तो जो है गैस बहुत रीजनेबल भाव हमें देखने को मिल रहा है। आपने गैस टारगेट देखा होगा 450 प्लस के आसपास। मेरा ऐसा मानना है गैस कि कंपनी अगर इस क्वार्टर में नंबर्स अच्छा पेश करती है और कंपनी के अंदर जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा, तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि इधर पे EPS ब्रेकआउट होगा, जिसकी वजह से स्टॉक आराम से आने वाले कुछ सालों में आपको अच्छे खासे पैसे बना के दे सकता है। तो यहाँ पे गैस 200 का जो टाइम फ्रेम ब्रेकआउट है ये हमें वॉल्यूम के संग होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज भी गैस यहाँ मार्केट में फ्लैट लाइक क्लोजिंग दिखाई दी। इस स्टॉक में गैस 6% के आसपास एक अच्छी खासी तेजी का माहौल बना हुआ है। गैस 4-5 दिन पहले मैंने स्टॉक फटाफट में इस स्टॉक कवर किया था। मैंने आपको बताया था अगर आप इसको होल्ड करते हैं, कंटिन्यू करें, बिकॉज वहाँ पे गैस बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर कंपनी कैसी है। मैं कंपनी के बारे में इन डेप्थ जो एनालिसिस है उसको ज़रूर करूँगा। बट येस 5 दिनों में गैस इस स्टॉक में हमें 20% के आसपास एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। बात 1 मंथ की, तो जो गैस 1 मंथ में ही परफॉर्मेंस बहुत ही मजबूत है, जहाँ पे गैस 1 महीना में ही कंपनी ने अभी तक 38% के आसपास एक बहुत ही स्टेलर मजबूत रिटर्न्स पेश जरूर किए हैं। बात लॉन्ग टर्म की, आपको अच्छे से पता है कि जितने पोटेंशियल माइक्रो कैप होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं, इनिशियल टाइम में जब उनके IPO मार्केट में आते हैं उसके बाद अगर मार्केट का मूड माहौल ख़राब होता है तो बड़ी बड़ी गिरावट होती है। ये गैस इसका एक सबूत है, जहाँ पे बड़ी गिरावट होने के बावजूद भी स्टॉक ने अपने बेस से अच्छे पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। इसमें गैस स्टॉक 60% 70% डाउन होने के बावजूद भी अपने बेस से निवेशकों को बहुत पैसे बना के दिए हैं। इसलिए गैस माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग थोड़ा सा रिस्की होता है, और इसीलिए गैस में जब तक कंपनी 400, 500, 1000, 2000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप नहीं होती है, मैं जनरली थोड़ा कम कवर करता हूँ, बिकॉज उसमें एक रिस्क इवॉल्व होता है। तो कंपनी का नाम अगर आप देखें, डायनामिक केबल्स लिमिटेड, को अच्छे से पता है कि मार्केट में केबल्स एंड वायर्स में बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स हमें दिखाई पड़ते हैं। जैसे लार्ज कैप की बात की जाए हेवल्स हैं, पॉलीकैब है, और स्मॉल कैप की बात की जाए KEI इंडस्ट्रीज़, बहुत ही पॉपुलर मल्टीबैगर स्टॉक्स हमें दिखाई पड़ता है। बट येस ये थोड़ा सा गैस हट के कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, बिकॉज इनकी जो बिजनेस मॉडल है ये थोड़ा गैस पावर इंफ्रा केबल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसकी वजह से मेक इन इंडिया थीम को लेके इस कंपनी में लोग काफ़ी होपफुल है। बिकॉज आपको पता है जितने भी गैस सब्सिडरी हमें देखने को मिल रही है, पहला इंसेंटिव की बात की जाए उनसे भी गैस कंपनी को लॉन्ग टर्म में अगर बिजनेस सही मिलता है अच्छा खासा ही मुनाफा कंपनी लॉन्ग टर्म पेश कर सकती है। रही बात गैस कंपनी के और भी बिजनेस प्रोडक्ट्स की, तो आप देख सकते हैं कि पावर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन केबल्स, फ्लेक्सिबल एंड इंडस्ट्री केबल्स, सोलर केबल्स और रेलवे जो सिग्नलिंग केबल्स हैं इन सब में काम करते हैं। मतलब गैस मोटा मोटी अगर आप देखें तो रिटेल वायर छोड़ के कंपनी कुछ ऐसा वायर्स मैन्युफैक्चर करती है जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इनको काफ़ी अच्छा बिजनेस देते हैं। जहाँ पे कैसे अगर आप देखें, इट सप्लाइज केबल टू गवर्नमेंट, डिस्कॉम, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, प्राइवेट EPC। तो आप देख सकते हैं कंपनी की बात की जाए एक जयपुर बेस्ड कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। बट येस इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात की जाए ये काफ़ी हद तक इस मार्केट में डाइवर्सिफाई दिखाई ज़रूर दे रहे हैं।
कंपनी के साइज़ की मैंने गाइस बहुत बार आपको हमेशा एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको बहुत बार सलाह दी है कि लार्ज कैप में निवेश कैसा होना चाहिए, मिड कैप में कैसा होना चाहिए, स्मॉल कैप में कैसा होना चाहिए। एलोकेशन अगर आप ठीक देंगे तो माइनर गाइस 1-2-3% के आसपास कोई भी स्टॉक अगर परफॉर्म नहीं भी करेगा लेकिन लॉन्ग टर्म पोटेंशियल होगी, आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। तो इन सब साइज की कंपनी में गैस बहुत बड़ा भर के पैसा नहीं लगाना है। आप चाहें तो इनिशियल प्राइस पे 100, 50, 10 एज पर योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी वो पैसा लगा सकते हैं। बिकॉज आज के दिन गैस इसने ऑल टाइम हाई हिट किया, लेकिन ये जो मोमेंटम है इसको अपन देखा ना करें। बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस इस कंपनी में अच्छे मोमेंटम इसलिए है बिकॉज कंपनी का प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए ये काफ़ी रीजनेबल है, 15 के आसपास पी है। लेकिन दोस्तों आरओसी पे अगर आप ध्यान दें, आरओई पे ध्यान दें, ये काफ़ी मजबूत है। कंपनी के फेस वैल्यू की बात की जाए 10 दिखाई देता है। हम लोग बात करेंगे सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं, कोई भी गैस कंपनी आप उठा लें जिन्होंने 2022 में परफॉर्म नहीं किया, कहीं ना कहीं गैस उनके अर्निंग में डिस्टर्बेंस हुए हैं। चाहे वो कोई फैक्टर की वजह से हो, डोमेस्टिक फैक्टर की वजह से हो, या फिर इंटरनेशनल मार्केट में जो जियो पोलिटिकल्स इवेंट हो रहे हैं उनके फैक्टर से हो, जहाँ पे गैस अर्निंग्स खराब होती है। स्टॉक भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता है। बट यस, पिछले कुछ समय से गैस इनके सेल्स की बात की जाए उसमें गैस ईयरली बेसिस पे अच्छी खासी उछाल थी, जहाँ पे गैस कंपनी ने अपने मार्जिन्स को मोटा मोटी रखा है। बट प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए ये गैस हमें पिछले कुछ समय से थोड़े डाउन ट्रेंड में देखने को मिले। बट आपको अच्छे से पता है कितने भी केबल्स एंड वायर्स वाले बिजनेस थे उनके लिए गाइस 2-3 क्वार्टर काफ़ी चैलेंजिंग था। बिकॉज कमोडिटी की प्राइस हाई होना ये उनके लिए अच्छी बात नहीं मानी जाती है। कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड पर अगर आप ध्यान दें तो कंपनी का इस हाल फिलहाल में ही एनएससी पे लिस्टेड हमें देखने को मिल रही है। बहुत पुराना चार्ट आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। बीएससी में गाइस मैंने आपको 5 साल पहले का जो रिटर्न्स है वो क्यों दिखाया, बिकॉज कंपनी उस समय बीएससी में सिर्फ लिस्टेड थी। अभी के टाइम एनएससी पे भी लिस्टेड है, बट कंपनी बहुत ही पुरानी है। 30 साल का इस कंपनी लाइक एक्सपीरियंस प्रमोटर हमें दिखाई पड़ते हैं। जहाँ पे कंपनी के टॉप लाइन की बात की जाए 140 से अगर आप 17 तक देखें 300 करोड़ हमें दिखाई पड़े। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान दें तो बहुत ही कम थे। इस अगर आप देखें कंपनी ने इस 10-12 सालों में अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ही इन्हांस किया है। कंपनी के टॉप लाइन की बात की जाए ये भी हमें ठीक ठाक इन लाइन बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात की जाए ये भी कैश ऑलमोस्ट डबल डिजिट के आसपास है। बट कंपनी ने कैश टीटीएम में अभी तक 32 करोड़ के आसपास प्रॉफिट विटनेस किया है। मैंने आपको साफ साफ बताया कि जो कंपनी कैश अपने ईपीएस को ब्रेकआउट देती है उन सब शेयर्स में अच्छी खासी ब्रेकआउट हमें देखने को मिलती है। तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए ये गैस बीच में डिप था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, कोरोना वायरस एंड मेनी अदर इशूज़। लेकिन उसके बाद कंपनी ने अभी तक तो बहुत ही अच्छा बाउंस बैक ज़रूर किया है। कंपनी के अगर आप देखें रिजर्व्स पे तो ये गैस कंपनी के जो साइज़ के अकॉर्डिंग कंपनी के पास ठीक ठाक है, अच्छा खासा रिजर्व्स हमें देखने को मिलता है। बोर्डिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो बहुत ही हाई बोरोइंग्स नहीं है। तो हमेशा गैस मैंने क्या बताया, एक रिस्क से अगर आप हेज कर लेते हैं अपने ऐसा पोर्टफोलियो को जहाँ पे आपके पास लॉन्ग टर्म बेट भी है, शॉर्ट टर्म बेट भी है, माइक्रो कैप बेट भी है। लेकिन ये एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज बहुत लोग क्या करते हैं पॉली कैप हेवल से पैसा निकाल लेंगे और इस कंपनी में पैसा लगा देंगे। तो हो सकता है कि मोमेंटम में पैसा बन जाए, बट लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा या फिर नहीं बनेगा वो इस गारंटी से कोई बता नहीं सकता। तो आपके पास हेवल्स हैं, पॉली कैप है, केईआई है। तो रिटेल जितने भी गाइस वायर्स एंड केबल्स है उसमें अच्छा काम करिए। बट ये जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में गाइस जो हाई केबल नेटवर्क्स की बात की जाए या फिर जितने पावर इंफ्रा केबल्स की बात की जाए, अगर आपको उस क्षेत्र में कोई कंपनी पे निवेश करना है जिसको मेक इन इंडिया से बेनिफिट मिले, आप इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। बिकॉज कंपनी डेट फ्री नहीं है। बिकॉज मैंने क्या बताया कि माइक्रो कैप का बैलेंस शीट में आपको अगर आप सोचेंगे कि उस प्राइस में अगर आपको लार्ज कैप की स्टेबिलिटी मिले तो नहीं है। तो कंपनी के डेट तो पहले से कम हुए हैं, बट कंपनी के अर्निंग्स पे पिछले कुछ समय से काफ़ी सुधरे ज़रूर हैं। गैस मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जाइए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करें कि कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, कितना हाई क्वालिटी डेरिवेटिव्स में कंपनी काम करती है। वायर्स एंड केबल्स में गैस गुमराह मत हो जाइएगा। बिकॉज मैंने क्या बताया कि पावर इंफ्रा केबल्स में कंपनी अच्छा काम करती है। रेलवे सिग्नलिंग की बात की जाए ऑफकोर्स गवर्नमेंट से भी गैस इनको अच्छे खासे प्रोडक्ट मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस कंपनी में गैस पिछले कुछ समय से ब्रेकआउट हुआ था। मार्केट में गैस ब्लैक फ्राइडे में जो गिरावट हुई थी इस कंपनी में 175 के लेवल्स हमें देखने को मिले थे। वहाँ से गैस अच्छी खासी मोमेंटम क्रिएट हो रही है। 1 डे के चार्ट में अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के संग हमें जो कारोबार है मजबूत दिखाई ज़रूर दे रहा है। मंथली टाइम फ्रेम के संग दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम में भी हमें इसमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। तो अगर आपको इधर पे 15,000, 20,000, 10,000 लगाना है तो मेक श्योर गाइस उसको डिवाइड करके 2,000, 3,000, 5,000 करके इसको हर एक डिप में थोड़ा थोड़ा उठाएं। और ऑफकोर्स अगर आपको गैस फिर से 210 के आसपास, 200 के आसपास मिलता है वहाँ पे थोड़ा आप निवेश कर सकते हैं। तो बहुत ही हाई चांसेस हैं कि अगर कंपनी 200 का लेवल सस्टेन करेगी तो आपको 300 के आसपास प्रदर्शन करवा सकती है। बट येस यहाँ पे गैस शॉर्ट टर्म जो मोमेंटम है ये वही उठा पाएंगे जो शॉर्ट टर्म ट्रेड स्टॉप लॉस के संग करते हैं। अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं लेना है तो मेक श्योर गाइस अपनी होल्डिंग इस कंपनी में बहुत ना बढ़ाएं। बट येस इस कंपनी में थोड़ा सा जो इंटरेस्टिंग फैक्टर है उसको आप अनदेखा ना करें। बिकॉज प्रमोटर ने गाइस पिछले कुछ समय से अपने स्टेक को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन यस Q3 के नंबर्स के बाद
हमें पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि कंपनी के अंदर सही में पोटेंशियल है या फिर नहीं। आपके पास ये कंपनी है भूल के बिना बेचे, बिकॉज इसमें हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है जो लॉन्ग टर्म में शायद से काफ़ी फ्रूटफुल भी हो सकता है। बट येस, इनिशियल बेस में क्या होगा, रशिया यूक्रेन से क्या न्यूज़ आएगी, चाइना से क्या न्यूज़ आएगी, यूएस से क्या न्यूज़ आएगी, हमें क्या उस पर किसी कंट्रोल नहीं होता है। तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग का प्लान करते हैं तो इस कंपनी को ट्रैक करें और अपने अकॉर्डिंग, अपने सुविधा के अकॉर्डिंग ही आप इसमें लोकेशन डालने का सोच सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कितने लोग उसको होल्ड करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।